Evolution of organon of medicines. Organon वर्ड जो है तो सुनने में बड़ा अलग लगता है और इसको समझने के लिए आपको ऑर्गेनन को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं और ऑर्गेनन इवोल्यूशन कैसे कैसे ऑर्गेनन हम लोगों के क्या लोग कर रहा है तो अनम्यूट करते हैं वेटिंग वाला लोग कर रहा है उससे वेटिंग में हो जाइए कहाँ वेटिंग रूम दिखा है उस पर ऐड कर दीजिए फिर से म्यूट कर दीजिए तो इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन वर्ड ऑर्गेनन एक लंबी यात्रा है जिसका कि फिलोसॉफिकल एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन माइंड कहते हैं। यानी लंबी यात्रा मतलब कि ऑर्गेनन पहला बार आपको किसी भी मेडिकल सिस्टम में या फिलोसॉफी में इस्तेमाल पहली बार नहीं किया गया है हमारे होम्योपैथी में। इसके पहले भी मेडिकल साइंस में और फिलोसॉफी में ऑर्गेनन का इस्तेमाल होता रहा है। और वर्ड ऑर्गेनन जो है तो एक ग्रीक वर्ड है और इसके कई एक नाम हैं। इसका नाम है, एक कहते हैं मेथड ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, है ना, मेथड ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन यानी कि वैज्ञानिक तरीके से खोज करना। दूसरा इसका अर्थ होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट, सोचने का यंत्र। और तीसरा अर्थ होता है सिस्टम ऑफ लॉजिक। फिर इसे लिटरेरी वर्क भी कहते हैं। इसका माने और भी होता है एन ऑर्गन और ए सिस्टम, एक सिस्टम को भी ऑर्गन और बोला जाता है। और ग्रुप ऑफ लॉजिकल रिक्वायरमेंट फॉर साइंटिफिक इंक्वायरी और डिमॉन्स्ट्रेशन, है ना। ये लॉजिकल रिक्वायरमेंट किसी भी चीज को खोजने के लिए जो दिखलाना है या इंक्वायरी करना है, उसके लिए जो लॉजिकल व्यवस्था है उसको हम लोग ऑर्गेनन के माध्यम से पढ़ते हैं। और आज तक जितने भी फिलॉसफी होते रहे हैं सभी में ऑर्गेनन का प्रिंसिपल्स को ही इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं कि it is the wisdom in the field of rationality in medicines which directed the physicians to go right path to achieve the rational healing art for healing of the suffering humanity। और ये जो वर्ड है ऑर्गेनन, इसका शुरुआत OR है। OR का मतलब होता है लाइट, रोशनी, है ना। ऑर्गेनन का जो पहला वर्ड है ये हिब्रू वर्ड है जिसका मतलब होता है रोशनी। यानी कि रोशनी, ज्ञान, रैशनलिटी, किसी भी चीज को खोजने के लिए ज्ञान लेना, रोशनी प्राप्त करना, इसे हम लोग ऑर्गेनन के अध्ययन पढ़ते हैं। ऑर्गेनन वर्ड का जो डेफिनेशन दिया गया है हमारे कई एक स्टार वर्ड्स का, ए मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज which enables physician to discharge the duty of his profession in most perfect way। सही तरीका से आप जो अपने नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे उसको ऑर्गेनन कहते हैं। A tool, a contrivance held in and worked by the hand of rational physicians for helping him to make sick folk for sickness of to a healthy person। फिर पियरे स्मिथ ने कहा है an instrument in the hand of physicians for rational treatment। रिचर्ड ह्यूज ने भी कहा है इंस्ट्रूमेंट फॉर अफेक्टिंग द बेस्ट मैनर ए सर्टेन एंड, ठीक है ना। ऑर्गेनन के कई एक काम हुए हैं। सबसे पहला एरिस्टोटल का और उसके फॉलोअर्स ने इस शब्द को इस्तेमाल किया था और इसमें उन्होंने 6 काम हुए हैं इसमें इस ऑर्गेनन के लिए। पहला 6 वर्क हैं categories on interpretations, prior analytics, posterior analytics,
टॉपिक्स एंड सोफिस्टिकेशन रिफ्यूटेशन। कैटेगरीज मतलब कि उसका टाइप्स, उसके बाद में इंटरप्रिटेशन, उसकी व्याख्या करना, और पहले एनालिसिस करना और बाद में एनालिसिस, काम करने के पहले एनालिसिस करना, काम करने के बाद में एनालिसिस करना, उसके बाद आता है विषय और उसके बाद में होता है उसका विस्तार। तो पेरिपेटिक एरिस्टोटल फॉलोअर्स यूज दिस वर्ड ऑर्गेनन टू द स्टैंडर्ड कलेक्शन ऑफ हिज 6 वर्क ऑन द लॉजिक। ठीक है ना। फिर द ऑर्डर ऑफ द वर्क सीम्स नॉट टू बी क्रोनोलॉजिकल बट वाज डिलिबरेटली चूजन बाय थियोफ्रास्ट टू कंस्टिट्यूट ए वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम, है ना। ऐसे ही एक शब्द को चुना गया था जिससे कि यह प्रयास हो सके। एंड इंडीड पार्ट ऑफ देम सीम्स टू बी स्कीम ऑफ लेक्चर ऑन द लॉजिक। द अरेंजमेंट ऑफ द वर्क वाज मेड बाय एंड्रियोक्स ऑफ रोड्स अराउंड 40 BC में ये तैयार हुआ था। ठीक है, आप देख रहे हैं कितना पुराना शब्द है। एरिस्टोटल मेटाफिजिक्स हैज सम पॉइंट of overlapping with the work making up the organon, but is not traditionally considered part of it. Additionally, there are work on logic attributed with varying degree of plausibility to Aristotle that were not known to the period. अरिस्टोटल ने इसमें जो इस्तेमाल किया उसके लिए उसने कुछ साधना, कुछ हाइपोथेसिस को लेकर के जिससे कि हम किसी एक निश्चित आंसर पर आ जाएं, किसी जवाब पर आ जाएं, इसकी प्रयास अरिस्टोटल ने किया। लगातार सुधार होता रहा। इसके जो कैटेगरीज हैं उसमें 10 फोल्ड हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस विथ एग्जिस्टेंस नैरेटेड बाय द अरिस्टोटल, और कैटेगरीज में सब्सटेंस है, क्वालिटी है, क्वांटिटी है, रिलेशन, प्लेस, टाइम, सिचुएशन, कंडीशन, एक्शन एंड पैटर्न। इस सभी का डिफिनेशन, व्हाट इज सब्सटेंस, व्हाट इज क्वांटिटी, व्हाट इज क्वालिटी। आप लोग सीधे हम लोग कह देते हैं क्वांटिटी मतलब 2, 4, 5, क्वालिटी मतलब अच्छा बुरा, लेकिन सभी की व्याख्या होनी चाहिए। रिलेशन, उनका संबंध, स्थान, टाइम, ये सारी चीजों का जो हम लोग अंडर डिटेल्स में पढ़ते हैं उसे हम लोग ऑर्गेनन के अध्ययन से जानते हैं। ऑन इंटरप्रिटेशन इंट्रोड्यूसेस एरिस्टोटल कॉन्सेप्शन ऑफ प्रोपोजिशन एंड जजमेंट। सबसे बड़ा है कि निर्णय ले लेना और कल्पना कर लेना, है ना। So various relations between the affirmative, negative and universal and particular. बहुत सारे रिलेशंस, अच्छा है, हाँ सही है, गलत है, एक यूनिवर्सल है ना। कैसे कहते हैं कि चांद जो है तो ये सूर्य है जो पूरब में उगता है। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई बदला नहीं जा सकता है। और फिर कोई विशेष भी बातें होती है। तो वो कई एक तरह के विचारधारा है, जहाँ कुछ विचारधारा मनुष्य ने बनाया है, कुछ प्रकृति का है। उस प्रकृति के नियम में बदलाव नहीं किया जा सकता है, उसका व्याख्या नहीं किया जा सकता है ना। वो उसको फिक्स्ड मान करके चला जाता है। उसके बाद में आता है प्रायर एनालिटिक्स, पहले एनालिटिक्स। इसका मतलब कि पहले से करेक्टनेस और आप एक धारणा बना लेते हैं, उसको कहते हैं प्रायर एनालिटिक्स। उसके बाद में आता है पोस्टीरियर एनालिटिक्स, मतलब कि बाद में, है ना। डिमोन्स्ट्रेशन, डेफिनेशन, जब आपने प्रयोग कर लिया, ठीक है ना, आपने प्रयोग कर लिया, आपने व्यवहार कर लिया, उसके बाद जो एनालिसिस करते हो उसको पोस्टीरियर एनालिसिस कहते हैं। ये अरिस्टोटल का है। उसके बाद में आता है टॉपिक। इसके अंदर में कंस्ट्रक्टिव, वैलिड, आर्ग्यूमेंट, है ना, है प्रोबेबल, ये सब चीजों का दिया गया है। आप इसमें क्या खोज पाते हैं, विषय, उसकी धारणा की गई है। एरिस्टोटल सोफिस्टिकेशन रेफ्यूटेशंस, ठीक है। और सोफिस्टिकेशन रेफ्यूटेशंस गिव्स द ट्रीटमेंट ऑफ लॉजिकल फैलेसी। कभी कभी सोचने में भी हम लोग गलत सोच जाते हैं, तो इसको कहते हैं सोफिस्टिकेशन रेफ्यूटेशन। सोच के माध्यम से सोच को करेक्ट करना। एरिस्टोटल ने ये जो वर्ड ऑर्गेनन को जो अपने काम में लाया, ये लेक्चर्स है। और आफ्टर एरिस्टोटल डेथ, पब्लिशर एड्रेस इसके 50 BC में इसको कलेक्ट किया था, है ना, एरिस्टोटल के मृत्यु के बाद में। ठीक है।
फिर रोमन एम्पायर के गिरने के बाद में कैटेगरीज और इंटरप्रिटेशंस बहुत ही सिग्निफिकेंट हो गए थे और मिडिल एज में इसका इस्तेमाल किया जाता रहा था और आज भी ये 12वीं शताब्दी के बाद भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। The book of Aristotle were available in the early Arab Empire, है ना, 750 में मुस्लिम कंट्रीज में अब ये एडी में ये उपलब्ध हुआ था और बाद में इसका ट्रांसलेशन भी उर्दू लैंग्वेज में किया गया था। फिर ऑर्गेनन वेर स्टडीड बाय इस्लामिक एंड ज्यूइश स्कॉलर, लोगों ने भी पढ़ा था, मुस्लिम जज ने भी पढ़ा था और ये लोग काफी इसका अध्ययन किए थे। यानी कि ऑर्गेनन जो एरिस्टोटल के समय से शुरू हुआ था, यह विस्तार होकर के पूरे अरब कंट्रीज में, इस्लामिक कंट्रीज में, ज्यूइश स्कॉलर के बीच में, स्पेन, सभी जगह पर इसका, अफ्रीका में, इस सभी जगह पर इसका इस्तेमाल होता था। रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन लॉजिक, उसके बाद में पुनः जब एक इनलाइटमेंट एरा आता है 18वीं शताब्दी में, तो लॉजिक के ऊपर में फिर से खोज शुरू होता है। इसको खोज और लॉजिक के खोज को एरिस्टोटलिक टर्म को थोड़ा सा चेंजेस लाया गया, है ना, थोड़े बहुत परिवर्तन होते हैं, इसको कहते हैं रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन लॉजिक। फिर आता है ड्यूरिंग इनलाइटमेंट पीरियड लॉजिक सर्टेनली बेस्ड दैट एरिस्टोटल टेंडेंसी फॉर इनोवेशन टुक प्लेस रिगार्ड टू द लॉजिकल सिस्टम ऑफ डे टू बी कंप्लीटेड, है ना। उसके बाद में टेंडेंसी हुआ चेंजेस का, इनलाइटमेंट पीरियड के बाद में उसका विस्तार करने का, उसका चेंज करने का, ये सब प्रयास चलता रहा है। और तो इसको कहते हैं बिगिनिंग ऑफ न्यू लॉजिकल फिलोसॉफी, और इसे पुराना लॉजिकल फिलोसॉफी, एक फिलोसॉफी आता है, दूसरा फिलोसॉफी जन्म लेता है। सिंस द लॉजिकल इनोवेशन ऑफ 19th century, particularly the formation of modern predicted logic, Aristotelian logic has fallen out of favor among many of the analytic physical philosophers। आज के वर्तमान समय में जो एरिस्टोटल का जो लॉजिक था बहुत हद तक वह खत्म हो चुका है और नया लॉजिक वहां पर स्थान ले चुका है। तो और नया लॉजिक में सबसे पहला जो स्थान आता है वह फ्रांसिस बैकन का है। फ्रांसिस बैकन की इस किताब को आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको इंस्ट्रूमेंटियो मैग्ना या नोवम ऑर्गेनन कहते हैं। और ये नोवम ऑर्गेनन मतलब कि न्यू ऑर्गेनन, ये 1620 में ये प्रकाशित हुआ था और ये फ्रांसिस बैकन का था, किया था। और इन्होंने पुराने ढंग से सोचने के तरीके को नए ढंग से सोचने में लाया। बहुत सारी बातें बदल गई, बहुत सारी बातें रह गई। The Novum Organon is the philosophical work by Francis Bacon, जो 1620 में किया गया था और इसका ट्रांसलेशन का मतलब होता है न्यू इंस्ट्रूमेंट, है ना। This is this reference to Aristotle work Organon, which was his treatise on logic और syllogism, है ना। ये भी आपको उसी तरह से है जैसा कि एरिस्टोटल का है, लेकिन यहाँ पर ये बदलाव के साथ में है। फ्रांसिस बैकन को कहते हैं कि एसेंस ऑफ थिंग्स वाज सिंपल रिडक्सेबल, और इन्होंने एक ऐसे एसेंस की बात की जिसको कि आप जवाब दे सकते हैं लॉजिक के माध्यम से, आप किसी विस्तार के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से आप इसका जवाब दे सकते हैं। नोवम का एक गैलीनियन पैसेज इसके ऊपर में लिखा हुआ है ना। Bacon hoped that empirical investigations will similarly smash the old scientific idea and lead to greater understanding of the world and the heavens। ये विस्तार करने के लिए मिथिकल पिलर ये बना है। Many will travel and knowledge will increase, है ना। The Latin is tag across the bottom is taken from the book Daniel 12.04. Bacon wanted the government to subsidize science. The idea is that if you invest in science, the state will benefit from the results. Just like the ship that took the risk of leaving the safety of the Mediterranean have returned with great treasure from America. It was also a metaphor of abandoning the classical knowledge of the Mediterranean and adopting the new Baconian method of the science. तो साइंस का जो नया रूप है
वह पुराने रूप में। इन्होंने कहा कि आप खोज करो, खोज करने के खाली हाथ जाओगे तो आप भरे हुए हाथ से आप वापस आ सकते हो, है ना। और कहते हैं कि इन्फ्लुएंस ऑफ एरिस्टोटल एंड लॉर्ड बैकन ऑन हैनीमैन, है ना। लॉर्ड बैकन के ऊपर और हैनीमैन, लॉर्ड बैकन और एरिस्टोटल का जो हैनीमैन के ऊपर में जो प्रभाव पड़ा, और इससे प्रभावित होकर के डॉक्टर हैनीमैन ने बनाया ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। Coming from the medical background, Hahnemann applied organon to the influence of his own interpretation of the medicine. जो डॉक्टर हैनीमैन ने जो अपना मेडिसिन के विषय में जो विचारधारा किया, उसके लिए उन्होंने उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए उन्होंने ऑर्गेनन शब्द का इस्तेमाल किया है। और ये टाइटल जो है तो धीरे धीरे विकसित हुआ। 1810 में फर्स्ट एडिशन आया था जिसका नाम था ऑर्गेनन डर रैशनले हेलकुंडे, है ना। रैशनले डर, ऑर्गेनन डर रैशनले हेलकुंडे, ये 1810 में फर्स्ट एडिशन का टाइटल है ऑर्गेनन का। इसका मोटो था, उद्देश्य था, ट्रुथ वी मोर्टल नीड्स, ये सत्य को हम सभी नश्वर को जरूरत है। अस ब्लेस्ड टू मेक एंड कीप, और इसे हमें बनाए रखना है। द ऑल वाइज स्लाइटली कवर, ये जो बुद्धिमान नहीं है उनके लिए ढका हुआ है, लेकिन उतना भी ढका हुआ नहीं है कि आप इसकी खोज नहीं कर सकते। बहुत सुंदर ये कविता है, और इस कविता को उन्होंने अपने मोटो के, सच को खोजना पड़ता है, सच को खोजना है, और सच हमारी आवश्यकता है, हमारी नीड है, और बिना सच के कोई भी आदमी शांत नहीं रह सकता है। ये डॉक्टर हैनीमैन ने अपने फर्स्ट एडिशन में इसको पोएट गैलर्ट का ये इसको यूज किया था। फिर उसके बाद में ऑर्गेनन डर रैशनले हेलकुंडे का मतलब होता है ऑर्गेनन ऑफ रैशनल हीलिंग साइंस, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं ऑर्गेनन ऑफ रैशनल हीलिंग सिस्टम ऑफ द मेडिसिन। फिर सेकेंड एडिशन में इन्होंने नाम दे दिया ऑर्गेनन डर हेलकुंस्ट, उसका मतलब होता है ऑर्गेनन ऑफ हीलिंग आर्ट, ऑर्गेनन ऑफ द मेडिसिन। शॉर्ट किया गया, है ना, उसको बाद में, और बाद में ये चला, ये सारे नाम जो है सो चलते रहे। ऑर्गेनन ऑफ द हीलिंग आर्ट, आर्ट का मतलब संस्कृत में होता है, ये आर्ट जो है तो संस्कृत रूट ऑफ द वर्ड है। आर्ट का मतलब होता है सूटेबली यूनाइटेड, सही तरीका से यूनाइट करना, है ना। आर्ट का मतलब होता है यूनिफाई करना, जोड़ना, है ना, कलात्मक करना। I shall occupy myself here the practical part of the medicines only with the healing art itself. हैनीमैन ने अपने इंट्रोडक्शन के 5वां पैराग्राफ में लिखा, 4था और 5वां लाइन में, ठीक है ना। आर्ट इज बेस्ड ऑन द लैटिन रूट टू फिट, है ना, एंड सोज अप द सच वर्ड आर्टिकल्स, है ना। आर्टिकल में भी देखिएगा आर्ट है, आर्टिसियन एंड आर्टिफैक्ट्स, ये सभी में आर्ट है, और ये क्रिएटिविटी को शो करता है, जो कि इसमें डेविड बोहम ने इसको लिखा है। अकॉर्डिंग टू द टेस्टिमनी ऑफ ऑल एजेस, नो ऑक्यूपेशन इज मोर एनॉर्मसली डिक्लेयर्ड टू बी कंजेक्चुरल आर्ट देन मेडिसिन, है ना। मेडिसिन में जितना आर्ट की आवश्यकता होती है उतना शायद किसी भी फिलोसॉफी में नहीं है। इसीलिए यह आर्ट जो है तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है हम लोगों के लिए और औरतों के लिए। कला, मेडिसिन से इज एन आर्ट, साइंस तो है लेकिन इसमें कला अगर नहीं है तो नहीं हो सकता है। और ट्रू आर्ट ऑफ हीलिंग आर्ट इज द नेचर ऑफ पीस, प्योर साइंस ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव पर आधारित। डिजीज का जो इलाज करना है उसका आधार जानकारी, और फिर उसको खोजने के लिए प्योर एक्सपीरियंस की आवश्यकता है, और इसके लिए साहस की आवश्यकता है। एक स्टेप्स में नहीं होगा, इसे ऑब्जर्वेशंस करना होगा धैर्य के साथ में, और पुरानी बातों को मान्यता को, जो मान्यता के आधार पर है, उसको आपको प्रैक्टिकल अप्रोच में ला करके उसको खोजना होगा। और लाइक रेज ऑफ सनलाइट ट्रैवलिंग टू अर्थ, हैनीमैन ट्रूथ साइंस थ्रू द मिस्ट ऑफ टाइम टू illumine our way, brighten our thoughts and warm up our hearts. So डॉक्टर हैनीमैन की यह यात्रा है,
जो कि एरिस्टोटल के यात्रा से शुरू होकर के लॉर्ड बैकन से होते हुए इन्होंने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन को हम लोगों के सामने में प्रस्तुत किया। और आज के समय में ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन से आगे कोई भी नहीं जा पाया है। कोई भी मेडिकल साइंस अपने लिए कोई भी इतना व्यवस्थित ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं किया है जितना कि डॉक्टर हैनीमैन ने किया था। ये आज का हम लोगों का